हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि एक छड़ जिसकी लंबाई ज्ञात है के सिरों पर सिरे समकोण पर स्थित दो निश्चित सरल रेखाओं पर गति करते हैं, तब छड़ पर अंकित बिंदु का बिंदुपथ है। यहाँ से हमें छड़ पर अंकित बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें प्रश्न के अनुसार दिया गया है तो इसके अनुसार यदि हम देखें साइन थीटा, यदि समकोण दिया गया है तो समकोण त्रिभुज की अवधारणा से साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या लिखा जाता है, लंब बट्टे कर्ण। साथ ही यदि हम यहाँ से कोस थीटा लिखें तो कोस थीटा हमारे पास होगा आधार बट्टे कर्ण। तो इस अवधारणा को हम यहाँ से काम में लेंगे। तो प्रश्न के अनुसार हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले हमें एक छड़ लेनी है जिसकी लंबाई हमें ज्ञात है। तो यहाँ से यह हम एक्स अक्ष मान लेते हैं और यहाँ से इसके लंबवत हम यहाँ से यह वाई अक्ष मान लेते हैं और यह आगे हमारे पास कोई छड़। अब यहाँ से इस छड़ पर कोई बिंदु P हम मान लेते हैं। इस P के निर्देशांक हम x, y ले लेते हैं। तो यह हमारे पास यह जो लंबवत दूरी होगी यह तो y आ जाएगी और यह क्षैतिज जो दूरी होगी यह x आएगी, अर्थात यह दूरी तो आ गई x और यह दूरी आ गई हमारे पास यहाँ से y। यह मान आ गया। और यदि अब हम यहाँ से देखें, यह इसके सिरे बिंदु A, यह एक सिरा तो यह है, यह छड़ की लंबाई A से B तक ही है हमारे पास। यह हमने यह दिखाया, यह कुछ इस प्रकार अवस्थित है। और यहाँ से यह बिंदु हम D मान ले और यह बिंदु हम C मान ले और यह हमारा मूल बिंदु O है ही। तो यदि हम यहाँ से मान के चले, माना छड़ की लंबाई बराबर यहाँ से हम ले लेते हैं a प्लस b के रूप में। तो यह हमारे पास यह दूरी तो यहाँ हम मान के चल रहे हैं a है, तथा यह बाकी जो बची हुई दूरी है यह छड़ की हमारे पास b है और छड़ हमारे पास a से b के मध्य ही अवस्थित है, इससे बाहर नहीं है। तो यदि हम यहाँ से देखें, हम समकोण त्रिभुज की अवधारणा से यदि देखते हैं तो हमारे पास त्रिभुज यह बिंदु p है। तो त्रिभुज BCP से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से यदि हम मान के चले यह थीटा कोण पर अवस्थित है तो यहाँ से यह कोण थीटा आएगा तथा यह कोण भी हमारे पास यहाँ से थीटा ही आएगा यहाँ पर। तो यदि यहाँ से, क्योंकि यह हमारे पास CP व OX दोनों समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। इस अवधारणा से यह कोण भी हमारे पास थीटा ही आएगा। अब त्रिभुज BCP से देखें तो हमारे पास यहाँ से कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से आधार बट्टे कर्ण। तो आधार की लंबाई तो हमारे पास x और कर्ण की लंबाई b है। तो यहाँ से यदि हम सरल करेंगे x बराबर क्या आ जाएगा, b कोस थीटा आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज APD से हम देख सकते हैं यह लंबाई हमारे पास y आ रही है, यहाँ से लंब की लंबाई और कर्ण की लंबाई a है। तो यहाँ से यदि हम देखें त्रिभुज APD से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, अर्थात साइन थीटा का मान आ गया y बट्टे में a। इसे यदि सरल करते हैं तो y बराबर आ जाएगा a साइन थीटा, यह मान आ गया है। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं तथा हमें यहाँ से इससे पहले जो समीकरण प्राप्त हुई इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो यदि हम यहाँ से समीकरण 1 से सरल कर ले तो x बट्टे में b बराबर हमारे पास यहाँ से कोस थीटा आएगा, साथ ही y बट्टे में a बराबर साइन थीटा आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ से इसे समीकरण 3 नाम दें व इसे समीकरण 4 नाम दें, समीकरण 3 व 4 को यदि वर्ग करके जोड़ ले, समीकरण 3 का स्क्वायर प्लस समीकरण 4 का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर बट्टे में b स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर बराबर हमारे पास यहाँ से आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, अर्थात x बट्टे b स्क्वायर प्लस y बट्टे a स्क्वायर, y स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर बराबर 1 आ गया। यह हम जानते हैं हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण है, अर्थात बिंदुपथ हमारे पास आएगा दीर्घवृत्त, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प भी एक सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।